आरोपों को आज आप डिफेंड कर रहे हैं? दोनों पर जवाब दीजिएगा। मैडम, मैं आपको, आप मेरे सामने मुझे बिठाकर सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री सेकेंड वेव उनको आने वाला था, नहीं मालूम था? क्या उन्हीं की कोविड कमेटी के एक्सपर्ट्स ने उनको नहीं कहा? क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी? और आप मुझे, मैडम, मुझे अपनी बात को मुकम्मल करने पूरा कर ले, फिर आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सी पॉलिसी है कि 29 स्टेट्स मिलकर ग्लोबल टेंडर बुला रहे हैं? दुनिया में वाहिद देश भारत है जो स्टेट्स अपना ग्लोबल टेंडर बुला रहे हैं दुनिया में। तो दोस्तों, अल्लाह बोल के अंदर डिबेट चल रही थी शाहनवाज हुसैन, असदुद्दीन ओवैसी और अंजना कश्यप के बीच में। तो असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर कहना था कि मोदी सरकार के एक्सपर्ट्स, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कह दिया था पहले से कि सेकेंड वेव आने वाली है। उसके बाद भी मोदी सरकार इस वेव को रोकने में नाकाम रही। जिस तरीके से लोग मारे गए हैं, उन सभी के जिम्मेदार, उन सभी लोगों के, उन सभी परिवारों के लिए जिम्मेदार केवल और केवल मोदी सरकार और मोदी है। इसके जवाब में शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि पूरे विश्व भर में भारत को बदनाम करने की कोशिश विपक्षी पार्टियां और ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग मरे, जबकि जो आंकड़े हैं वो अलग हैं और इनके खुद के आंकड़े ये खुद ही निकाल के लाते हैं। ओवैसी इस पर भी पलटवार करके शाहनवाज हुसैन को जवाब देते हैं। अंजना कश्यप उनसे एक और सवाल पूछती है कि क्या आपकी पार्टी ने बंगाल इलेक्शन के अंदर प्रचार नहीं किया? जब बार बार ओवैसी इस बात को बोलते हैं कि बंगाल इलेक्शन के कारण जो प्रचार हुआ है उसके कारण सेकेंड वेव ज़्यादा बढ़ी और इस स्थिति में पहुंची। तो देखिए ओवैसी इस पूरे मुद्दे पर क्या बोलते हैं। आपदा में सियासी अवसर, और उसी पर आप देख रहे हैं टक्कर। ओवैसी साहब, सवाल आपसे यह है जो शाहनवाज जी पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय होकर आप भारत को बदनाम कर रहे हैं? अमेरिका में भी लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। वहां की मीडिया ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां की सिमेट्री की तस्वीरें नहीं डाली, लेकिन जब इंडिया की डाली तो एक पूरी लॉबी थी जो लग गई थी कि ये देखो भारत की तस्वीर है, ये है भारत की सच्चाई। एक संवेदनशीलता होती है जो महामारी के दौर में गए हुए लोगों को दिखाते हुए हर कोई परहेज करता है। क्या उन सब की मर्यादा और ख्याल नहीं रखा गया? वैसी साहब, मैडम, जब इस देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट मर जाते हैं तो क्या उनकी जलती चिताओं को नहीं दिखाया जाता नेशनल टीवी पर? और ये शाहनवाज हुसैन कहां से समझ लिए हैं कि मोदी को अगर तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो देश को कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश से बड़ा है? हरगिज नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के सामने जर्रे के बराबर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार की गलतियों की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। आज अगर लोग, बच्चे यतीम हो चुके हैं, हमारी माएं अपने औलाद को खो चुकी हैं, हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। सेकेंड वेव आने वाली थी, सब एक्सपर्ट्स कह रहे थे, मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी बाजा बजा रहे थे। नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं मालूम था, ना तैयारी कर रहे थे। मैडम, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। एक सेकंड सर, मैं भी बीच में नहीं टोक रही हूं। आज एक सवाल है सर, क्या आप बंगाल के चुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए? मैडम, तो क्या आपने बंगाल के चुनाव में मेरा इंटरव्यू नहीं लिया होटल में? बिल्कुल, वही तो मैं बता रही हूं सर। क्यों लिया इंटरव्यू मेरा फिर बुला कर? आपने कहा क्योंकि हम इलेक्शंस कवर कर रहे थे, हम तो पारदर्शिता से बता रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ बीजेपी को टोका जाए कि सिर्फ यही चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ये भी गलत है ना। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो AIMIM हो। आज की मीटिंग की तस्वीर दिखाइए, देखिए राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन का सवाल है सर। इस तस्वीर को आप भी देखिए, प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, जो कि ममता बनर्जी को आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पहुंचना था, तो फिर किसकी गलती है? आखिर क्या इन तमाम मुख्यमंत्रियों को भी उनके आरोपों को आज आप डिफेंड कर रहे हैं? दोनों पर जवाब दीजिएगा। मैडम, मैं आपको, आप मेरे सामने मुझे बिठाकर सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री सेकेंड वेव उनको आने वाला था, नहीं मालूम था? क्या उन्हीं की कोविड कमेटी के एक्सपर्ट्स ने उनको नहीं कहा? क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी? और आप मुझे, मैडम, मुझे अपनी बात को मुकम्मल करने पूरा कर ले, फिर आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सी पॉलिसी है कि 29 स्टेट्स मिलकर ग्लोबल टेंडर बुला रहे हैं? दुनिया में वाहिद देश भारत है जो स्टेट्स अपना ग्लोबल टेंडर बुला रहे हैं। दुनिया में वाहिद देश भारत है जिसका एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग बुला रहा है। अफ्रीका जैसे लोग मिलकर 22 करोड़ वैक्सीन को खरीद रहे हैं। मैं शाहनवाज हुसैन साहब को उन्हीं की जबान में पूछ रहा हूं कि अगर किसी को गाय और भैंस खरीदना है तो आप अकेले जाकर खरीदेंगे या पूरा गांव जाकर खरीदेगा?
पूरा गांव जाकर खरीदेगा तो दाम कम मिलेगा, ज्यादा गाय और भैंस मिलेगी, और जब दूध की जरूरत पड़ेगी तो भीख मांगेंगे, या फिर गाय और भैंस को हम ये कहेंगे कि अपना बच्चा पैदा करो, अपनी औलाद पैदा करो। आज आपने उन स्टेट्स को नंगा कर दिया। तीसरी बात मैडम, 35,000 करोड़ बजट में रखे गए, मोदी सरकार का एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। 35,000 करोड़ वो स्टेट्स का ग्रांट था। ये सरकार एक पैसा नहीं खर्चा कर रही और झूठ बोल रही है देश से कि हमने किया। देख लीजिए बजटरी डॉक्यूमेंट्स में आपके सामने रख रहा हूं, ये तमाम चीजें। शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि वो 215 करोड़, मेरे दोस्त शाहनवाज हुसैन उस सिर्फ 3 कंपनियों को छोड़कर, स्पुतनिक, भारत बायोटेक और सीरम को छोड़कर, इन तमाम कंपनीज में तो कौन से ट्रायल में बताइए आप? 3rd ट्रायल में है, 1st ट्रायल में है कि आपने ऑर्डर दिया। मैडम, मोदी इसलिए जिम्मेदार है कि अगस्त 2020, जुलाई 2020 में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन ने पैसे देकर वैक्सीन खरीद लिए थे। मोदी ने अप्रैल में दिए पैसे, 3,000 करोड़ रुपए सीरम को दिए, 1,000 करोड़ भारत बायोटेक को दिए। हमने कब ऑर्डर दिया सीरम को? जनवरी में दिया। बताइए, ये जिम्मेदार नहीं है? इलेक्शन कमीशन से पूछिए इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार जिम्मेदार है और इससे नहीं निकल पाएंगे।